यस्सुअल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक लिया, अपनी औलाद खुदावंद को लौटा दो, गिव योर चिल्ड्रन बैक टू गॉड। उसके दूसरे एपिसोड में हम उन्हीं मेहमान के साथ पास्टर शौकत शहरून साहब के साथ। पास्टर जी, वेलकम इन सुच्चे मोती प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे दुआ खुदा के खादम पास्टर शौकत शहरून के साथ मिलकर। आइए दुआ मांगें। खुदावंद जलाली आसमानी पाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तो हर रोज़ हमसे हम कलाम होता है। हर रोज़ हम तेरी हुजूरी में नई नई बातें सीखते हैं और तेरा फजल जो बयान से बाहर है, तेरी कुदरत जो हमारी ज़िंदगियों पर हमेशा ठहरी रहती है। तेरे खादिम के लिए, बिशप डोमिनिक के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और तेरे खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी सारी टीम के लिए बाप हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इन वेसल्स को ले और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। बख्श दे कि फजल टीवी से सिर्फ और सिर्फ तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए तेरे लोग जो भी अपना बेहतरीन पेश कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिया से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिया से, खुदा वो तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा पिछले एपिसोड में हमने शमूएल नबी के बारे में सीखा कि हन्ना ने किस तरह अपने बेटे को खुदावंद को लुटाया, और फिर हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में सीखा। नाज़रीन, आइए इसी प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से एक तिलावत करेंगे, पैदाइश 22 बाब उसका 6वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदावंद आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। नाज़रीन, बड़ी प्यारी हम बात यहाँ पर देखते हैं। खुदा के बंदा अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए भी दरेग ना किया। इससे पेशतर के वो उसे कुर्बान करता, उसने क्या किया?
अपने बेटे को बांधा और जो मज़बा उसने सोख्तनी कुर्बानी के लिए बनाया था, बांध कर अपने बेटे को कुर्बान गाह पर रख दिया। पास्टर जी, बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अगर हम गुजरें तो शायद हमारे लिए ये मुमकिन ना हो। लेकिन हम पहली बात यहाँ पर बाप अब्राहम का ईमान देखते हैं, क्योंकि हम ईमान के तवस्सुत से ही अपनी औलाद को खुदावंद को दे सकते हैं। अगर ईमान नहीं है, फेथ नहीं है, हमारा खुदावंद पर तवक्कल नहीं है, हम हर बात में खुदावंद को अवलीन दर्जा नहीं देते, तो हम कभी भी अपनी औलाद को लुटा नहीं सकते। एक यहाँ पर बड़ी प्यारी सी बात हम देखते हैं कि बाप अब्राहम ने बांध कर अपनी उस औलाद को जो उसने उम्र के उस हिस्से में पाई जहां पर औलाद नहीं होती, और उस मां से वो बेटा पैदा हुआ जो बांझ थी और जिससे औलाद होना मुमकिन नहीं था। इतनी मुश्किल से अगर हम औलाद को हासिल कर लेते हैं, खुदा मेहरबान हो जाता है, तो फिर खुदा उस औलाद को मांग ले या आपको खुदावंद को औलाद लौटाना पड़े तो किस कदर मुश्किल बात लगती है। यहाँ पर हम इस बात पर फोकस करेंगे कि उसने अपनी औलाद को, अपने बेटे को बांध कर मज़बा पे रखा। आज पास्टर जी, हमारे बच्चे खुदा के घर से दूर हैं, चर्च से दूर हैं, खुदा के मज़बा से दूर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, जैसे बाप अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक को बांध कर मज़बा पर रख दिया, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को खुदा के मज़बा पर बांध दें। पास्टर जी, इसके बारे में आप क्या नाज़रीन से कहेंगे कि हम अपने बच्चों को मज़बा पर बांध दें, खुदा के आगे पेश कर दें, खुदा के मज़बा के आगे पेश कर दें? बिशप साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप अपनी औलाद को मज़बा पर लेकर आएँ, क्या आप मज़बा पर मौजूद हैं? क्योंकि पहले पेरेंट्स का मज़बा पर होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी औलाद को कहते हैं कि तुसी चंगे रस्ते से चलो, तुसी ऐ ना करो, तुसी ओ ना करो। एक हाथ में रिमोट है, एक हाथ में सिगरेट है, और हम अपनी औलाद को कहते हैं बेटा जाके दुआ कर, बेटा जाके कोई स्टडी कर ला, कोई पढ़ ला। कभी नहीं होगा। यू नीड टू बी अ मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। अगर हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम जब इसहाक को उस मज़बा पर रख रहा है, ही न्यू कि मेरा बाप किस कदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ का शख्स है, किस कदर एक पावरफुल इंसान है। इससे पहले कि औलाद मज़बा के पास आए, मज़बा के ऊपर आए अपने आप को मज़बा के सामने पेश करें। और इसका हम देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तू 12वें बाब में हम देखते हैं बिशप साहब, 3 बातें खुदा ने इब्राहिम से कही थी। और पहली बात जो थी, तो अपने वतन को छोड़ जा। फिर दूसरी बात उसने कही थी कि तू अपने नातेदारों को छोड़ जा। और फिर जो तीसरी बात कही थी वो कहा था अपने बाप के घर से निकल। इन तीनों बातों में बड़ी डेप्थ पाई जाती है, जो आज के जो नाजरीन हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या ईमानदार लोग हैं, उनको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन से निकल जा, इससे क्या मुराद है? वतन इब्राहिम की बर्थ प्लेस थी, नेचुरल बर्थ प्लेस। और खुदा ये चाहता है, उस वक्त इब्राहिम से तकाजा था और आज खुदा का हमारे से तकाजा है। खुदा इब्राहिम से कहता था बेटा तेरे नेचुरल बर्थ बहुत ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन तुझे अब स्पिरिचुअल बर्थ की तरफ आना पड़ेगा। और वो क्या थी? तुझे मुझ पर
कवी ईमान, 100% ईमान रखना पड़ेगा। आज के नए दौर में बिशप साहब, जो एक तो नेचुरल बर्थ होती है और दूसरी हम स्पिरिचुअल बर्थ कहते हैं, जब हम अपना ईमान खुदावंद पर रख लेते हैं और कहते हैं यीशु मसीह तू मेरा नजात दहिंदा है, तू मेरा शाफी है, तो मेरे लिए मर गया और जी उठा, तेरी कब्र खाली, ये इकरार होता है। तो ये हमारी एक स्पिरिचुअल बर्थ होती है। सेकेंडली, जो इब्राहिम से खुदा ने कहा था कि तू अपने नातेदारों के बीच में से निकल जा, इसका मतलब क्या था? जो तेरे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ तेरी सोल टाइज हैं, तेरे कनेक्शंस हैं, खुदा उनको ब्रेक करना चाहता था। आज हमारे रिश्तेदारों के साथ बड़े कनेक्शंस होते हैं। फैमिलीज आर इम्पॉर्टेंट, फैमिलीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैनी टाइम्स हमने ऐसे रिश्तेदारों के बीच में रहकर उन जैसे काम नहीं करने। इसलिए खुदा ने इब्राहिम को उसके नातेदार, जिनके साथ वो बचपन में खेला था, जिनके साथ वो रहा था, जिसके साथ उसने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, खुदा उसमें से उनको निकालना चाहता था। और तीसरी बात जो कही थी खुदा ने कहा कि तू अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। सो द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाप का घर। अब बाप के घर में क्या प्रॉब्लम है? बाप के घर में जो वैल्यूज, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कलाम के मुताबिक नहीं हैं, हमने उनको छोड़ना है। वतन को छोड़ना है, नेचुरल बर्थ, तो हमने स्पिरिचुअल बर्थ की तरफ जाना है। नातेदारों को छोड़ना है, हमने अपनी सोल टाइज को ब्रेक करना है। और बाप के घर को छोड़ना है, हमने जो वैल्यूज खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है उनको छोड़ना है। देन जब आप अपनी औलाद की परवरिश करेंगे, फिर वो औलाद इसहाक जैसी होगी, फर्माबरदार भी होगी और हमेशा आपके ताबे रहने वाली होगी। फिर जब अपनी औलाद का मजबे के सामने पेश करेंगे ना, वो औलाद ऑलरेडी रेडी होगी। उसने कहा, आप समझ सकते हैं सारी स्टोरी पर अगर हम गौर करें, ये डिफरेंट सी स्टोरी है। जब भी हम इस पर गौर करते हैं, कैसे एक बाप अपने बेटे को बांध रहा है और बेटा कुछ आगे से हिलजुल भी नहीं, जवान आदमी है। पास्टर जी, बड़ी प्यारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है, वक्त होता है ब्रेक का। नाजरीन, इस बात को हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइए, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। बड़ी प्यारी बात आप ब्रेक से पहले सुन रहे थे कि अगर हम अपने बच्चों को खुदावंद को लौटाना चाहते हैं, हमें पहले अपने आप को ईमान में मजबूत होना चाहिए। जैसे हन्ना का ईमान था, शी वॉज अ फेथफुल लेडी। जैसे खुदावंद मेरा खुदा पाक है और हर एक चीज़ पर कादिर है, हम उसके इकलौते बेटे यस्सु अल मसीह की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे बाप अब्राहम के, जो ईमान का बानी है, जो पुख्ता ईमान का शख्स है। बड़ी प्यारी बात, अपनी औलाद को मज़बा पर बांधने से पहले हम अपने आप को ईमान में आगे लेके जाएं। पास्टर जी, बड़ी प्यारी बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि बाप अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा, नातेदारों को छोड़ा, उस जगह को छोड़ा और ये खुदा का उसने हुक्म माना। तभी जाके औलाद ने जाना और जांचा कि मेरा बाप ही इज़ अ फेथफुल पर्सन। आप आज के वालिदैन को क्या कहते हैं? याद रखें, आपकी औलाद आपको रीड कर रही है। कहा यह जाता है कि अक्सर आप लोगों ने, बहुत से खादमीन ने इस बात को कोट किया है कि जैसे 4 अनाजील हैं, 5वीं इंजील आप खुद हैं। आपने अपने आप को शो करना है, साबित करना है, क्योंकि जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपका चलना फिरना है, आपकी औलाद उसको नोटिस करती है।
जैसे पहले हम देख रहे थे, ब्रेक से पहले हमने कुछ बातों पर गौर किया, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा, इसहाक जब उस मज़बा पर था, कुर्बान गाह पर था, उसके पास कोई आर्ग्यू नहीं था कि बाप तो क्या कर रहा है। यस, मे बी देर विल बी अ लिटिल डिबेट, लेकिन वो मज़बा पर है, जवान है। इब्राहिम बूढ़ा है लेकिन इसहाक जवान है, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को अपने बाप के सामने सरेंडर किया। उसने कहा, बेटा मैं तुझे कुर्बान करना चाहता हूँ। और बेटे ने कहा, ऑफ कोर्स उसने अपनी विलिंगनेस को शो किया। याद रखें, जब आप अपनी औलाद खुदावंद को दे देते हैं, नंबर 1, बी फेथफुल, वफादार खुद बने। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हन्ना किस तौर से खुदावंद के साथ वफादार थी, और खुदा ने उसको एक वफादार औलाद दी, और वो सैमुएल था। और जब हम इब्राहिम का आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो इब्राहिम वॉज अ फेथफुल मैन। खुदा ने जो कुछ उससे कहा उसके मुताबिक उसने किया। और जब आज खुदा उसको एक नए चैलेंज में डाल रहा है कि तू जिस बेटे से ज़्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ये तेरे बढ़ापे की औलाद है, तो इसको कुर्बान कर दे। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं इब्राहिम ने दरेग नहीं किया। और बिशप साहब, जब हम अपनी औलाद को खुदावंद को दे देते हैं, हम उसके फ्रूट्स भी देखते हैं। फ्रूट्स क्या हैं? अगर हम इसहाक की बात करें, फ्रूट्स क्या हैं? अगर हम इसहाक की बात करें तो लिखा है कि उसके बाद इसहाक जो था, ही वॉज अ रिनाउंड पर्सन। लोग उसकी कदर करते थे, इज्जत करते थे। ये पहली बात। जब आप अपनी औलाद खुदावंद को दे देंगे, आपकी औलाद की इज्जत होगी, ना सिर्फ खुदा की नज़र में, ज़मीन पर रहने वाले इर्द गिर्द लोगों की नज़र में भी आपकी औलाद की इज्जत होगी। सो नंबर 1 ये है, अब औलाद तो खुदावंद को दे रहे हैं, आप कहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा? लोग आपकी औलाद की इज्जत करेंगे। नंबर 2, इसहाक के बारे में ये कहा जाता है, ही वॉज द वेल्थिएस्ट मैन। वो एक अमीर तरीन आदमी उस वक्त का था। सो ये कैसे हुआ? क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को चुना, और इब्राहिम को खुदा ने औलाद की बरकत दी, और इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को खुदा की नज़र कर दिया। और फ्रूट उसका देखें, पीपल, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं। और सेकेंडली, ही इज़ द वेल्थिएस्ट मैन। आज लोग कहते हैं कि हम खुदाम के पीछे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या हासिल होगा। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर अब्दी ज़िंदगी। मेरे अजीज़ों, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ज़मीन पर आपकी ज़िंदगी में पीस है, इत्मीनान है, हर चीज़ मौजूद है जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको रिक्वायर्ड है, और आसमान पर आपको अब्दी ज़िंदगी मिलेगी। नाज़रीन, हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर 127 उसकी 3री आयत, लिखा है कि देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाप अब्राहम उस मेरास को, जिससे खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की मानंद बनाऊंगा, उसे भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। हमें अपनी औलाद को, जैसा पास्टर साहब ने बात की, कि अपनी औलाद को खुदावंद को पेश करने से पहले हमें खुद से ईमानदार शख्स होना बड़ा ज़रूरी है, फेथफुल होना ज़रूरी है, और फिर ही ये बरकत हमें मिल सकती है कि पेट का फल जो उसकी तरफ से अजर है वो वेल्थियस्ट भी हो, रिनाउंड भी हो, और फिर उससे अगली नस्ल भी चले। मास्टर जी, बड़ी प्यारी बात हम एक और देखते हैं, वालिदैन की तरबियत के लिए। जैसा कि एक तो आपने कहा कि वालिदैन का पहले ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है। वो खुद से अपनी औलाद के लिए एक ऐसी मिशले राह हों
کہ اولاد جانے کہ اگر میرا باپ یا میری ماں کوئی بات کہتی ہے تو وہ کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتی. جیسے یہاں پر ہم اسحاق کا دیکھتے ہیں. اسحاق کو باندھ دیا. بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ باپ ابراہم جو تھا وہ بوڑھا تھا اور اسحاق جوان تھا. بہت ممکن ہے اگر اسحاق کی ولنگ نہ ہوتی تو باپ ابراہم انہیں باندھ سکتا تھا. جی جی. کبھی بھی نہیں باندھ سکتا تھا. لیکن اسے یہ پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے کبھی غلط نہیں کرتا. اور جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی کہ پھل اس کی طرف سے اجر ہے. اور ایک اور آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت میں. اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. یہاں پر ہم پیرنٹس کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں. پیرنٹس کے کریکٹر کے لیے آپ اور کیا ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس کے لیے ایک خوشخبری وہ یہ ہے جب آپ اپنی اولاد خداوند کو دے دیتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں. جس روز میں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اس دن سے میں آزاد ہوں. دیکھیں دنیا میں اور بہت سے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, حالات سازگار نہیں ہیں, پرہیپس فیملی ایشوز بہت سے ہوتے ہیں. لیکن میں پیرنٹس کو یہ چیلنج کرنا چاہوں گا, آؤ اپنی اولاد خداوند کو دے دیں, آپ آزاد ہو جائیں گے. کیسے؟ جب آپ اپنی اولاد خداوند کو دے دیتے ہیں یہ اقرار ہوتا ہے, پھر خداوند اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ والے روم میں بچے سوئے ہیں, یو ڈو ناٹ نو آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, لیکن خدا جانتا ہے, خدا دیکھتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جب باہر بھیجتے ہیں آپ پریشان رہتے ہیں, موٹر بائک پہ گیا ہے, گاڑی پہ گیا ہے, کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بہترین سولوشن پیرنٹس کے لیے وہ یہ ہے, جب ہم اپنی اولاد خداوند کو دے دیتے ہیں پھر خداوند خود ان کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے, دیکھیں آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے, لیکن یاد رکھیں آپ کا خدا آپ کی اولاد کو بچا سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. میراث کی آپ حفاظت کرتے ہیں, میراث کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں, چھپا چھپا کے رکھتے ہیں رجسٹریوں کو اور چیزوں کو کہ یہ کہیں گم نہ جائے. اولاد کے بارے میں آج ہم بے خبر ہیں, ہم ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے. بہترین حل یہ ہے, آئیں اولاد خداوند کو پیش کر دیں, اور پھر خداوند کی ذمہ داری ہے, خداوند جانتا ہے اس نے آپ کے بچوں کی پرورش, آپ کے بچوں کی رہنمائی کس طور سے کرنی ہے. یاد رکھیں جب خدا کے ہاتھوں میں آپ کی اولاد ہوگی آپ کی اولاد محفوظ ہوگی. انسان کے ہاتھوں میں اولاد اس کی محفوظ نہیں ہے, لیکن خدا کے ہاتھوں میں جب اس کی اولاد ہوگی وہ اولاد محفوظ ہوگی. اور نہ صرف محفوظ ہوگی, وہ زمین پر رہتے ہوئے ترقی پر ترقی کرتی جائے گی, کامیابی پر کامیابیاں حاصل کرتی جائے گی, اور سب سے بڑھ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے گا. بڑی پیاری بات اولاد سے متعلق آپ آج کے میرے فاضل دوست سے سن رہے تھے, اور بڑی پیاری بات جو کلام مقدس میں ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت انہیں نصیحت دے دے کر کرنی چاہیے. ان کی پرورش میں, ان کی تربیت میں ہم خدا کے کلام کو, خدا کے نام کو اولین درجہ دیں. اور پہلی بات جو آج ہم سیکھتے ہیں, پہلے ضرور ہے کہ ہم اپنی تربیت آپ کریں, اپنے ایمان کو خود سے بڑھائیں, اپنے آپ کو راسخ العقائد بنائیں, اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط بنائیں. اگر میری زندگی, آپ کی زندگی خداوند خدا کے حضور پسندیدہ ٹھہرے گی تو تب ہی پیٹ کا پھل جو ہے, آپ کی اولاد جو ہے, یہ خدا کی طرف سے اجر ٹھہرے گی. اس بات کا اجر ٹھہرے گی کہ آپ نے خداوند اپنے خدا میں
ईमानदारी से ज़िंदगी बसर की है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं, बाप अब्राहम अगर ईमानदार ना होता तो शायद इसहाक कभी भी रजामंद ना होता कि वो मज़बे पर बांध कर लटा दिया जाए। याद रखें, अवलिन तरबियत पेरेंट्स की है, दूसरी तरबियत औलाद की है। अगर औलाद की तरबियत अच्छी है तो तभी हमें इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।